क्या भारत से इजराइल के संबंध अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे? क्या इजराइल भारत से नाराज है? क्यों भारत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे घमासान युद्ध में सामने आकर कोई बयान नहीं दे रहा है? आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे, पर बात दरअसल कुछ और है। क्या कुछ चल रहा है भारत और इजराइल के बीच पर्दे के पीछे? इस वीडियो में आपको तफसील से बताते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी है। हर दिन दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। इजराइल ने फिलिस्तीन और उसके आतंकवादी संगठन हमास के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही शुरू कर दी है। 90 लाख की जनसंख्या वाले देश इजराइल में फिलिस्तीन और उसके आतंकवादी संगठन हमास द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। हर समय इजराइल के आसमान में रॉकेट्स को निस्तनाबूद किया जा रहा है। ऐसे में दुनिया के कई देशों ने इजराइल का खुला समर्थन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 16 मई को एक ट्वीट करते हुए उन 25 देशों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ इस जंग में इजराइल का समर्थन किया है। देखने वाली बात यह है कि इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे भरोसेमंद साथी भारत इसमें शामिल नहीं है। इसे देखकर कई देश ऐसा कह सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच अब पहले जैसे संबंध नहीं रहे, पर कहानी पर्दे के पीछे भी चल रही है। आखिर कौन सा गणित चल रहा है भारत के दिमाग में, इसको जरा समझिए। दरअसल भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 11 मई को एक बयान जारी किया था, जिसमें भारत की तरफ से यूएनएससी के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बयान जारी करके कहा कि वो दोनों देशों के बीच चल रही इस जंग में दोनों देशों के लिए चिंतित है। भारत ने दोनों देशों से शांति बनाने और जंग जैसी स्थिति को खत्म करने की अपील भी की। भारत ने शेख जर्रा की स्थिति पर भी दुख जताया। भारत ने कहा कि वो चाहता है कि दोनों देश जल्दी ही बैठकर बात करें। पर भारत ने आगे ये भी कहा कि इजराइल पर गाजा पट्टी से जो रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं वो गलत और निंदनीय है। भारत के ये कहने से ये साफ हो गया कि वो जानता है कि गाजा में हमास द्वारा इजराइल पर अत्याचार किया जा रहा है। इसके बाद 16 मई को आयोजित यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट में फिर से भारत ने इजराइल के प्रति अपनी दोस्ती को खुलकर जाहिर किया और कहा कि जेरूसलम का भारतीय लोगों के दिलों में विशेष स्थान है। भारत ने कहा कि अल जहाविया अल हिंद धर्मशाला भारत से जुड़ी है। इस स्थान को सूफी संत बाबा फरीद ने 1200 ईस्वी में देखा था। साफ है कि भारत पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, पर अब जरूरत है कि भारत सरकार की तरफ से इजराइल के लिए कुछ कहा जाए। इजराइल ने भारत का कई दफा खुला समर्थन किया है। भारत में 2019 में हुए पुलवामा हमले के समय इजराइल ने कहा था कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत की बिना शर्त सहायता के लिए तैयार है, क्योंकि आतंकवाद केवल भारत की ही नहीं, इजराइल की भी समस्या है। इसके पहले साल 1997 में जब भारत को अपने वायुसेना के लिए नए उपकरणों की जरूरत थी, तो उसने ये उपकरण अमेरिका और इजराइल से मांगे। 1998 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद अमेरिका ने उपकरण देने से मना कर दिया, पर इजराइल पीछे नहीं हटा। उसने भारत को सभी जरूरी उपकरण मुहैया करवाए। और तो और इजराइल ने भारत की वायुसेना की कारगिल युद्ध में सीधे तौर पर मदद भी की। इजराइल भारत का कृषि, टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में अहम सहयोगी है। इजराइल भारत का दूसरे नंबर का हथियारों का आपूर्तिकर्ता है। 2017 में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया, तब से भारत और इजराइल के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में कई इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। भारत अभी मध्यस्थता का रूप अपना रहा है, क्योंकि उसके अरब देशों से भी अच्छे संबंध हैं। पर जब बात दोस्त की जान पर आए तो भारत को आगे जाना होगा, और अब समय आ गया है जब भारत को अपने दोस्त के लिए लोहा लेना ही होगा। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया फर्स्ट न्यूज।